एक्टर अरेस्टेड फॉर हेट स्पीच, रिमांडेड इन कस्टडी टिल नवंबर 29। क्या मतलब हुआ इसका? तो दोस्तों, हेट मीन्स होता है घृणा या नफरत, स्पीच मीन्स भाषण। घृणास्पद भाषण के लिए गिरफ्तार एक्टर को 29 नवंबर तक हिरासत में भेजा गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब न्यूज को अच्छे से समझते हैं। Actor Kasturi, who was arrested in Telangana's capital Hyderabad by a police team from Tamil Nadu on Saturday for an alleged hate speech against Telugus, has been remanded in judicial custody in Chennai till November 29। यहाँ तक पहले समझते हैं। एक्टर कस्तूरी को अरेस्ट किया गया इन तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। किसके द्वारा अरेस्ट किया गया? बाई अ पुलिस टीम फ्रॉम तमिलनाडु ऑन सैटरडे, शनिवार को तमिलनाडु की एक पुलिस टीम के द्वारा। किस लिए अरेस्ट किया गया? फॉर एन एलेज्ड, एलेज मीन्स होता है आरोप, फॉर एन एलेज हेट स्पीच अगेंस्ट तेलुगुस, तेलुगुस के खिलाफ एक घृणास्पद भाषण के आरोप में। हैज बीन रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी इन चेन्नई टिल नवंबर 29। उन्हें चेन्नई न्यायिक हिरासत में 29 नवंबर तक भेज दिया गया। On Sunday, she was brought to Chennai and taken to the Chintara Dripped All Women Police Station. On Sunday, संडे को she was brought to Chennai, चेन्नई लाया गया। मीनिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, उन्हें चेन्नई लाया गया और टेकन टू द चिंटा ड्रिपेड ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, ये जो पुलिस स्टेशन है चिंता ड्रिपन ऑल विमेन पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वेयर, जहाँ सी वाज क्वेश्चनड, जहाँ उनसे क्वेश्चन किया गया। अबाउट, किसके बारे में? द कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स, विवादित टिप्पणी को लेकर। सी मेड एट अ पब्लिक मीटिंग, जिसे उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा था। एक विवादित टिप्पणी के आरोप में उनसे क्वेश्चन किया गया, जो टिप्पणी उन्होंने पब्लिक मीटिंग में की थी। लेटर, बाद में, सी वाज टेकन टू द एगमोर कोर्ट, बाद में उन्हें एगमोर कोर्ट ले जाया गया। एंड और प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट, और बाद में उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। Who remanded her in judicial custody, उन्हें जुडिशियल मतलब न्यायिक हिरासत, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। The case pertains to a complaint against Miss Kasuri by the All India Telugu Federation with the City Police Commissioner on November 5, alleging that she had defamed Telugu speaking women. The case pertain means होता है संबंधित, belong to, केस के संबंध में, टू अ कंप्लेंट, मामले के संबंध में शिकायत की गई अगेंस्ट मिस कस्तूरी, कस्तूरी के खिलाफ मामले के संबंधित कंप्लेन की गई। बाय द ऑल इंडिया तेलुगु फेडरेशन, ऑल इंडिया तेलुगु फेडरेशन, फेडरेशन मीन्स होता संघ, ऑल इंडिया तेलुगु फेडरेशन के द्वारा उनके खिलाफ केस के मामले में कंप्लेन की गई, दर्ज की गई। विद द सिटी पुलिस कमिश्नर, सिटी के पुलिस कमिश्नर के साथ। ऑन नवंबर 5 नवंबर को, एलेजिंग, आरोप लगाते हुए, डेट की सी हैड डिफेम्ड तेलुगु स्पीकिंग वीमेन, उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने तेलुगु स्पीकिंग वीमेन को डिफेम किया, बदनाम किया, उनकी घृणा की।
तेलुगु स्पीकिंग मीन्स होता है तेलुगु भाषी। उन्होंने तेलुगु भाषी महिलाओं को बदनाम किया है, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया। आगे देखते हैं। She allegedly made derogatory remarks on the origins of certain Telugu-speaking community in Tamil Nadu at a protest in Chennai on November 3 that addressed Brahmin rights and opposed alleged discrimination against Hindu. She allegedly, कथित तौर पे उसने टिप्पणी की थी। डेरोगेटरी रिमार्क मीन्स होता है विवादित टिप्पणी की थी कथित तौर पे। ऑन द ओरिजिन ऑफ सर्टेन तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी, जो तेलुगु भाषी कम्युनिटी है, समुदाय है, उन पे टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी की थी। इन तमिलनाडु में एट अ प्रोटेस्ट इन चेन्नई ऑन नवंबर 3 नवंबर को एक प्रोटेस्ट में, एक धरने के दौरान चेन्नई में, डैट की एड्रेस ब्राह्मण राइट्स एंड अपोज्ड एलिज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिंदू। इसका क्या मतलब हुआ? तेलुगु भाषी समुदाय की उपस्थिति पर अपमानजनक टिप्पणी की, भेदभाव का विरोध किया। डिस्क्रिमिनेशन मीन भेदभाव, अगेंस्ट हिंदू के खिलाफ। A video of her speech was circulated widely. A video, एक वीडियो, हर स्पीच, उनकी स्पीच का, उनके भाषण का व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। सर्कुलेट वाइडली मीन व्यापक रूप, ह्यूज नंबर, बड़े पैमाने पर एक उनकी स्पीच का वीडियो प्रकाशित हुआ, वायरल हुआ, प्रसारित हुआ। The Madurai bench of Madras High Court had on Saturday dismissed her petition seeking anticipatory bail in yet another case filed by the Tirunagar police for making disparaging remarks against women belonging to a particular community. द मदुराई बेंच, मदुराई पीठ ने, ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई पीठ ने, हैड ऑन थर्सडे डिसमिस, थर्सडे को, बृहस्पतिवार को मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच ने उनकी जो पिटीशन थी उसे डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। सीकिंग, मांगते हुए, एंटीसिपेटरी बेल मांगने की जो प्रक्रिया थी, अपील थी, उसे डिसमिस कर दिया मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच ने। इन एट अनदर केस फाइल्ड बाय तिरुमुनगर पुलिस के द्वारा एक और मामला फाइल किया गया, दर्ज किया गया। एंटीसिपेटरी बेल मीन्स होता है अग्रिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई। फॉर मेकिंग डिसपार्जिंग रिमार्क्स अगेंस्ट वीमेन, डिसपार्जिंग रिमार्क क्या होता है? डिसपार्जिंग रिमार्क्स, विवादित टिप्पणी किसके खिलाफ थी? वीमेन, महिलाओं के खिलाफ। बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर कम्युनिटी, जो विशेष समुदाय से बिलोंग करती थी, विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उनके खिलाफ ये विवादित टिप्पणी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा,
अगर आपको कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज। हैव ए नाइस डे एंड बाय।